भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हुए। आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए थे। काय में छुपे? आम के पल्लव में। हिंदू धर्म में बंदरवाल कितनी तरह की होती है? 4 तरह की बंदरवाल हिंदू धर्म में होती है। पहले नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते की, जो पूर्णिमा के दिन लगाई जाती है लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। दूसरे नंबर की बंदरवाल पीपल के पत्ते की, जो अमावस्या के एक दिन पहले लगाई जाती है और अमावस्या के दूसरे दिन निकालकर रोड पर फेंकी जाती है, वो पितरों की शांति के लिए लगाई जाती है। तीसरे नंबर की बंदरवाल नीम की होती है, जो चैत्र के महीने में 1 महीने तक रोज लगाई जाती है। चौथी बंदरवाल, ये चैत्र के महीने में जो बंदरवाल लगाई जाती है, ये रोग समाप्ति के लिए लगाई जाती है। चौथे नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते और पीपल के पत्ते की होती है, जो घर में समृद्धि और लक्ष्मी के लिए लगाई जाती है। यह 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में लगाई जाती है। कितने तरह की बंदरवाल? 4। सबसे प्रबल दान कौन सा होता है? सबसे प्रबल दान कौन सा? बोलो तो। अव्रत दान। कौन सा दान? अव्रत दान मालूम है कौन सा होता है? जब घर के बहू के घर में डिलीवरी हो रही हो और बच्चा होने के बाद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका नाल कटे, उससे पहले जो दान दिया जाए, भले 1 मुट्ठी चावल दे दो चाहे 1 मुट्ठी गेहूं दे दो, नाल कटने से पहले, बस वो दान अमर दान कहलाता है। वो कभी छिन्न नहीं हो सकता। उसको कहते अव्रत दान। उस दान की कोई परिभाषा ही नहीं है। वो दान प्रबल दान है। उस दान की प्रखरता, उस दान की श्रेष्ठता, अव्रत दान। घर में विवाद नहीं, प्रेम बढ़े। जिसके घर में बहुत क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, जरा जरा सी बात में तन्न फन होता हो, शंकर जी के ऊपर एक जलाधारी रहती है, देखिए आपने। उस जलाधारी में एक बेलपत्री लो, उस बेलपत्री की डंडी को जलाधारी में लगा दीजिए और 1 लोटा पानी अपना नाम और गोत्र बोलकर उस पानी को डाल दीजिए। अपने आप सोमवार की सोमवार करोगे, 5 सोमवार में घर में शांति हो जाती है। जिंदगी में कभी सास बहू की लड़ाई नहीं होती, जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। देवरानी जेठानी में प्रेम बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। भगवान शिव आनंद से निवास करे। शंकर जी की कथा में ये जो अशोक सुंदरी का चरित्र आता है, अशोक सुंदरी का स्थान आपको बताया था। शंकर जी का जहां शिवलिंग रखा रहता है, पार्वती जी की गोद में जहां से जल बहता है, उस जल बहने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है। आप लोगों ने करें दर्शन शिवलिंग के पास में, एक बीच में लाइन होती है। वो लाइन अशोक सुंदरी के लिए होती है। किसके लिए है? अशोक सुंदरी। उस क्रम का, उस लाइन का बड़ा महत्व होता है। हमारा निवेदन है, जिन बच्चियों की शादी नहीं होती हो, वो लाल चंदन, लाल फूल की पंखड़ियां 11 अशोक सुंदरी के नाम से शंकर जी का शिवलिंग जहाँ रखा रहता है, और अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उस स्थान पर अगर चढ़ाती है नारी सोमवार की अष्टमी के दिन, उस बच्ची का विवाह, उस बच्चे का विवाह तुरंत 3 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। ऐसा अशोक सुंदरी का प्रमाण था। सुख देने गाय का बछड़ा, किसके यहाँ गाय है? जिनके यहाँ होगी उनको मालूम होगा। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है, तो गाय का बछड़ा दूध पीता है तो उसके मुख में फेन आ जाता है। उस फेन को, वो फेन शंकर भगवान पर उड़ गया, बछड़े का। बहुला गाय का पुत्र मनोरथ जब दूध पी रहा था, दूध उड़ा। उस फेन का बड़ा महत्व होता है। जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, पढ़ने में कमजोर होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसका शरीर का विकास नहीं होता, एकदम दुबरा होता है, कितनी दवाई गोली खा ले, शरीर नहीं बढ़ता हो, हाइट नहीं बढ़ती हो, अगर कोई की हाइट बहुत छोटी हो और बड़ी नहीं रही हो, शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, तो बछड़ा जब गाय को दूध पिलाए, उसके मुंह पर जो फेन जम जाता है, उस फेन को चम्मच में निकालकर उस बच्चे को, जिसका माइंड से डिस्टर्ब हो, जो परेशान हो, जिसका शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, उसको अगर लगातार मात्र 3 अमावस्या को पिला दिया जाए, तो बच्चा विद्या से और बुद्धि से प्रबल होता चले जाता है। उसके शरीर का विकास होता है। जो एकदम दुबला हो, कद नहीं बढ़ रहा हो, हाइट नहीं बढ़ रही हो, उसका विकास नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए सर्व
कद नहीं बढ़ रहा हो, हाइट नहीं बढ़ रही हो, उसका विकास नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ। जैसे सामर की फली की पत्तियां, सामर की फली जानते हो, वो लंबी फली आती ना, क्या बोलते हैं, सूरजना की फली, उसकी जो पत्तियां होती है ना, उसके 21 झूमर शंकर भगवान पे चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद झूमर को उतार लो, उतारने के बाद आधा लीटर पानी में उकाल लो, उकालने के बाद ठंडा करो, ठंडा करके कपड़े से छानो, छान कर फिर भगवान शंकर के ऊपर शिवरात्रि के दिन चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद एक पात्र में उसको झेल लो, झेलने के बाद में मात्र 21 दिन तक आधी आधी चम्मच सुबह के समय पर अगर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ उस सूरजने की फली का पत्ते का रसतत्व अगर ग्रहण करे तो व्यक्ति के जीवन में शुगर समाप्त हो जाती है, कभी शुगर की बीमारी नहीं रहती, जिंदगी में नहीं रह सकती। 50 बार डॉक्टर को चेक करा लो, चाहे जहां जाकर चेक करा लो, शुगर एकदम लेवल पर चलेगी, जिंदगी भर तकलीफ नहीं आ सकती शुगर। जिनकी